आपके अपने YouTube चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है भाजकता का नियम। आज भाजकता के नियम की सहायता से 2 से 11 तक की संख्याओं की सहायता से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं, इनका पहचान कराया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम। दो से भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक आ जाए, संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक आ जाए तो वह संख्या पूरी 2 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल की सहायता से आप देखिए किस प्रकार की संख्याएं 2 से विभाजित हो सकती हैं। उसमें से एक ऑप्शन है 13,824, बी ऑप्शन है 18,342, सी ऑप्शन है 34,318 और चौथा ऑप्शन डी है 18,351। आप देख रहे हैं भाई, पहला ऑप्शन ए है जिसमें दी गई संख्या की इकाई का अंक 4 आया है। पहचान करने में बताया गया कि दी गई संख्याओं में से अर्थात 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या इकाई का अंक हो। तो आप देख रहे हैं दी गई संख्या ऑप्शन ए में दी गई संख्या की इकाई का अंक 4 है, अर्थात ये संख्या 2 से पूरी विभाज्य है। दूसरा ऑप्शन बी है 18,342, इसमें इकाई का अंक 4, इकाई का अंक 2 है। पहचान करने में बताया गया इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक संख्या हो जाए। तो आप देख रहे हैं 2 है, इसलिए भी संख्या पूरी 2 से विभाजित। कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना है, केवल नियम की सहायता से पहचान करना है कि कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित हो सकती हैं। ऑप्शन सी है, इसमें 34,318 है, इसमें आप देख रहे हैं इकाई का अंक 8 है। पहचान करने में बताया गया कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक संख्या है। तो आप देख रहे हैं 8 आ गया है, इसलिए संख्या 2 से पूरी विभाजित है। आप देखिए अब चौथा ऑप्शन डी है, इसमें 18,351 का पहचान करना है कि यह संख्या 2 से विभाजित हो सकती है या नहीं। तो भैया इसमें आप देखिए इकाई का अंक 1 है और पहचान करने में क्या बताया गया, या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, जो कि इकाई का अंक इनमें से कोई नहीं है। क्या है, 1 है, इसलिए संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होगी। आशा करते हैं ये नियम आपको समझ में आया होगा। आइए देखा जाए 3 से भाजकता का नियम। तीन से भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए, क्या कहा गया भैया, अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए, 3 के पहाड़ा में आए। ऐसा कर सकते हैं कि दी गई संख्या के अंकों का योग में 3 से पूरा भाग दिया जा सके, तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इस नियम को समझा जाए। एग्जाम्पल में एक ऑप्शन है 18,321, बी ऑप्शन है 26,815, सी ऑप्शन है 13,802
और चौथा ऑप्शन डी है, इसमें एक संख्या 3201। इसमें पहचान करना है कि कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित हो सकती है नहीं या नहीं हो सकती। तो आप देख रहे हैं कहा गया कि 3 की भाजकता के नियम बताया गया, अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए तो इनके अंकों का योग किया जाए, 1 + 8 + 3 + 2 + 1। तो 8 × 1 9, 9 × 3 12, 12 × 2 14, 14 × 1 15। 8 × 1 9, 9 × 3 12, 12 × 2 14, 14 × 1 15। तो आप देख रहे हैं 15 आया अंकों का योग जो कि 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए यह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन बी में आई हुई संख्या का पहचान किया जाए, अंकों का योग 3 के पहाड़ा में है, 3 के अंकों का योग किया जाए, 2 + 6 + 8 + 1 + 5, 2 × 6 8, 8 × 8 16, 16 × 1 17, 17 × 5 22। आप देख रहे हैं इनके अंकों का योग 22 है जो कि 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, अर्थात ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन सी देखा जाए, कहा गया नियम अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए, तो इसमें आए हुए अंकों का योग किया जाए 1 + 3 + 1 + 0 + 2। तो 3 × 1 4, 8 × 4 12, 12 0 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 आएगा। तो 3 के पहाड़ में 14 नहीं आता है, इसलिए भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। चौथा ऑप्शन डी देखा जाए, नियम अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए, 3 के अंकों का योग किया जाए 3 + 2 + 0 + 1। तो 3 2 5, 5 + 0 5 आएगा और 5 में जोड़ेंगे कितना आएगा 6। तो आप देख रहे हैं भैया 6 3 के पहाड़ में आता है, इसलिए संख्या 3 से पूरी विभाजित हो। हम आशा करते हैं 3 से भाजकता का नियम आपको समझ में आया होगा। 4 से भाजकता का नियम पहचान किया जाए। 4 से भाजकता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जाए। अंतिम दो अंकों में 4 का पूरा भाग जाए, पूरा भाग जाए। तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी। अंतिम 2 अंक का मतलब है ना इकाई और दहाई के स्थान पर आए हुए अंकों के द्वारा बनी संख्या। पहचान करिएगा। जैसे आइए एग्जाम्पल की सहायता से इस नियम को समझा जाए। एग्जाम्पल में एक ऑप्शन आपके सामने है 15,824। दूसरा ऑप्शन बी है 31,342। तीसरा ऑप्शन सी है 8,003। चौथा ऑप्शन डी है 10,825। कहा गया अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जाए। तो संख्या ऑप्शन ए में आई हुई संख्या के अंतिम 2 अंक के द्वारा बनी संख्या 24 है, अर्थात ये इकाई और दहाई। अंतिम 2 अंक का मतलब समझिए इकाई और दहाई के स्थान पर आए हुए अंकों के द्वारा बनी संख्या। तो भैया इकाई और दहाई के स्थान पर 2 और 4 इनके द्वारा 24 एक संख्या बनेगा। और 24 में भैया 24 में 4 का पूरा भाग जाएगा। 4 एकम 4, 4 छक्के 24। आप देख रहे हैं अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जा रहा है, इसलिए यह संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन बी में देखा जाए अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाए। तो आप देख रहे हैं अंतिम 2 अंक 4 और 2 के द्वारा बनी हुई संख्या 42, इसमें 4 का भाग जाएगा।
4 एकम 4 नहीं जाएगा, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन सी देखा जाए, इसमें अंतिम दो अंकों के द्वारा बनी संख्या 0 3 मतलब 3 ही है, और इस 3 में क्या 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, इसलिए संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन डी में दी गई संख्या के अंतिम दो अंकों के द्वारा बनी संख्या 25 है, 25 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए कहा जा सकता है कि यह संख्या भी 4 से विभाजित नहीं है। तो भैया 4 से भाजकता का नियम आसान है। आप देखिए, दी गई संख्या के अंतिम दो अंक में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या 4 से विभाज्य होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। आइए पहचान किया जाए 5 से भाजकता का नियम। पांच से भाजकता का नियम, ये तो भैया बहुत आसान है। देखा जाए, दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या फिर 5, 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। बहुत आसान है, इसमें आप देखिएगा एग्जाम्पल की कुछ मदद से। जैसे इसमें एक ऑप्शन है 13,850, बी ऑप्शन है 8,513, सी ऑप्शन है 15,625, डी ऑप्शन है 62,351। पहचानना है कि इकाई का अंक 0 हो या 5, दोनों में से एक हो सकता है, या तो 0 हो या तो 5 हो। तो ऑप्शन ए में दी गई संख्या की इकाई का अंक क्या है? 0 है, इसलिए संख्या 5 से विभाज्य है। ऑप्शन बी में दी गई संख्या की इकाई का अंक 3 है, होना क्या चाहिए? या तो 0 या तो 5, जबकि यहाँ 3 है, ये भी संख्या 5 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन सी में देखिए, दी गई संख्या की इकाई का अंक 5 है भैया, कहा गया तो 0 हो या तो 5 है, तो यहाँ पे 5 है भैया, इसलिए संख्या पूरी पूरी 5 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन डी है, इसमें दी गई संख्या की इकाई का अंक 1 होना क्या चाहिए? या तो 0 या तो 5, जबकि है 1, इसलिए संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। तो आशा करते हैं 5 से भाजकता का नियम आपको समझ में आया होगा। आइए समझा जाए 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम कहता है कि वे संख्याएं 6 से विभाजित होती हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती हैं, वे संख्याएं 6 से पूरी विभाज्य होती हैं। 2 से विभाज्यता नियम क्या पहचान कराया गया? कहा गया कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक संख्या है तो वह पूरी 2 से विभाजित हो जाती है। और 3 से विभाज्यता का नियम बताया गया कि अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए। दी गई संख्या में 2 से भी भाग जाए पूरा और 3 से भी पूरा भाग जाए, जबकि 2 से संख्या विभाजित होगी या नहीं, इसके पहचान करने का तरीका बताया गया है कि इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक संख्या हो, जबकि 3 से विभाजकता का नियम बताया गया है कि अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है
तो वह संख्या 6 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए ऑप्शन ए 24,068, बी ऑप्शन 13,025, सी ऑप्शन 18,310, डी ऑप्शन 31,801। यह पहचान करना है 2 से भी भाग जाए और 3 से भी भाग जाए, यानी दी गई संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से हो तभी वो 6 से विभाजित होगी। इन दोनों में से 1 से विभाजित है, 1 से नहीं है, तो ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे पहले ऑप्शन में भैया आप देख रहे हैं इकाई का अंक 8 है, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो अब पहचान करना है क्या ये 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए नियम बताया गया कि अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए, 3 के अंकों का योग निकाला जाए, 2 + 4 + 0 + 8 6 + 8, तो 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 6 12 12 8 20। क्या 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, इसलिए संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन भी देखा जाए, कहा गया भैया 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 5 है। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई का अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4, या तो 6, या तो 8, जबकि कोई नहीं है। जब ये 2 से विभाजित नहीं है तो हमें 3 से विभाजित होने की पहचान करना ही नहीं है, और पहले बता दें कि ये भी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अगला ऑप्शन देखा जाए, ये सी है ऑप्शन। इसमें हम पहले देखेंगे 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा नहीं, तो आप देख रहे हैं इकाई का अंक 0 है, जो कि 2 की विभाजकता के नियम के तहत संतुष्ट होता है। इसमें तो 2 का पहाड़ा जाएगा, यानी 2 से पूरा पूरा भागे 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तब 3 से विभाजित है कि नहीं, इसकी पहचान किया जाए। 3 से विभाजित होने का पहचान किया, अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए, तो आप देखिए इनके अंकों का योग करिए, 1 + 8 + 3 + 1 + 0, 8 1 9 9 3 12 12 1 13। भैया 13 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, इसलिए भी संख्या 3 6 से विभाजित नहीं होगी। चौथा ऑप्शन डी है। इसमें आप देख रहे हैं भैया इकाई का अंक 1 है, होना क्या चाहिए 2 से विभाज्यता के नियम के लिए 2 हो, 4 6 या में से कोई एक संख्या हो, जबकि कोई नहीं है। जब ये 2 से विभाजित नहीं है तो हम पहचान नहीं करेंगे कि 3 से विभाजित है कि नहीं है, और बता देंगे कि संख्या 6 से विभाजित नहीं है। तो हम आशा करते हैं 6 से विभाज्यता का नियम आपको समझ